अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहतक और आप देख रहे हैं महाज न्यूज़। आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे कि मुल्क में कोरोना वबा की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें शराय तरक्की में कमी जो है और स्मगलिंग और महंगाई, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी अगर देखा जाए कि मुल्क में जो स्मगलिंग और महंगाई के हवाले से जितनी भी कोरोना की सूरत हाल के मद्देनज़र जो पैदा हो गई है, उस पे वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने तमाम इजलासों में यही कहा है कि कोरोना का इलाज जो है वो लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि अगर ये एक आर्ज़ी कदम है तो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए और अवाम की हालत ज़ार को देख कर फ़ैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी को जो ख़तरा है वो कोरोना वायरस से नहीं है। हमारी आबादी को कई ज़्यादा ख़तरा जो है वो भूख अफ़लास से है। और दूसरी वजह इस सूरत हाल में स्मगलिंग जो है वो मुल्क की मईशत को वैसे भी ख़राब कर लेती है, लेकिन इस सूरत हालात में मुल्क की मईशत को स्मगलिंग जो है वो रोकथाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्मगलिंग को ना रोका गया तो इसके मुल्क की जो हालात है उस पर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। ये और ये भी साथ कहा कि स्मगलिंग और महंगाई के ख़िलाफ़ जितनी भी किसी किस्म की जो रियायत या समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में तो वैसे भी अवाम को फ़ायदा कीमतें जो है वो कम की गई है, और बहुत से अशिया खुर्दनोश की जो अशिया है उसमें हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी दी गई है गरीब अवाम को। तो ये तो ज़रूरी बात है कि इस हालत में ये बेरोज़गारी और ये चीज़ें तो हालात और भी ख़राब होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा है कि लोगों को अपने आप एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर लोग मदद करेंगे तो हम इस मुश्किल से बड़ी आसानी के साथ जो है वो निकल सकते हैं। और अभी मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान को जो हमारे मशीरे ख़ज़ाना जो है अब्दुल हफ़ीज़ शेख उसने कहा है कि हमें अपनी जो हमारी जो तरक्की है की शरह जो है वो तकरीबन इस जारी साल जो है तकरीबन जो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, उसमें हमारी तरक्की की शरह जो है वो -1.5% जो है वो होगी, और आइंदा माली साल जो है उसमें 2% रहने का इम्कान है। तो उसने ये भी कहा है कि इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए बेरोज़गारी में बढ़ने का भी खदशा है। बरामदात और टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी घटने की वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल और भी पैदा होंगे। तो उसने पाकिस्तानियों को मशवरा दिया है कि बल्कि इंतबाह किया हुआ है कि पाकिस्तानी जो है वो सादगी के वजह शायरी और एक दूसरे का दर्द बांटने में एक दूसरे का दर्द बांटे। और उसने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान को इस मद में यूरोपीय यूनियन की जानिब से 150 मिलियन रुपए जो तकरीबन 26 अरब रुपए से ज़ायद रकम बनती है वो मौसूल हुए हैं, जबकि जापान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की प्रोग्राम के तहत वायरस का मुकाबला करने के लिए $40 लाख इमदाद की जो 5वीं किस्त है वो जारी की जा चुकी है। और इससे पहले कई और जो प्रोग्राम थे जिसके मद में पाकिस्तान को 34 लाख के ज़ायद की मुआवनत आ चुकी है। और इस बाब में जो IMF की 1 अरब 40 करोड़ रुपए की जो इब्तदाई रिलीफ पैकेज था उसका भी यकीनन एक अहम किरदार है। और पाकिस्तानी कौम जो है इस मुश्किल घड़ी में जिन जिन मुल्कों ने अक़वाम ने पाकिस्तान की इमदाद की उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो।